हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा था, थोड़ा बारिश हो रही है और धूप भी नहीं निकली है। ठंडी तो काफ़ी है, पर मैं छत पे आई थी तो मुझे लगा थोड़ा बेसिक स्ट्रेटजी जो यूपी पीसीएस 2022 के लिए होनी चाहिए मैं आपको थोड़ा शेयर करूं। हो सकता है आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस ऐसे बता रही हूँ कि अगर किसी को कोई भी गाइडेंस नहीं मिली है और उसे नहीं पता क्या करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले जो सभी कहते हैं कि आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए यूपी पीसीएस 2022 के लिए, टाइम अभी 5 महीने बचे हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस लेना चाहिए। 30-40 रुपए की एक शिल्पी पब्लिकेशन की सिलेबस की बुक आती है, उसको ले सकते हैं, या फिर किसी भी पब्लिकेशन का सिलेबस आप परचेज़ कर सकते हैं। मुझे शिल्पी पब्लिकेशन जो है वो अच्छा लगा। और इसके अलावा जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप प्री का सिलेबस देखेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें अलग अलग करके नहीं दी हैं, मतलब टॉपिक वाइज नहीं दी हैं। अगर हिस्ट्री है तो भारत का इतिहास और जो आधुनिक इतिहास है वो ऐसे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया है ऐसे। तो टॉपिक वाइज कुछ अलग अलग से नहीं दिया है। तो आपको अगर टॉपिक वाइज देखना है तो एक मेंस का भी सिलेबस उसी में दिया रहता है, तो मेंस का सिलेबस देखिए जो ऑप्शनल वाला है। जो अगर आपको टॉपिक वाइज देखना है तो ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल वाला है वो देखिए। ज्योग्राफी के लिए ऑप्शनल वाले में सभी चीज़ें एक एक टॉपिक वाइज अलग अलग लिखी हैं, तो उससे आपको प्री में काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे आपका सिलेबस जो है वो मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये पता रहेगा कि मेंस में ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का प्री निकलता है, हर बार निकलता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया होता है फैक्ट कि प्री निकल ही जाता है, पर मेंस में दिक्कत आती है। और फिर जब 3 महीने बचते हैं प्री निकलने के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ पहले तो सिलेबस समझने में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो ये मेंस के लिए आप ये मतलब जो सिलेबस है वो मेंस वाला देखिए, उससे प्री भी निकलेगा आपका। तो बस फैक्ट पढ़ते चाहिए, क्योंकि प्री में ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है। तो आप टॉपिक वाइज देखने के लिए मेंस प्रेफर कर सकते हैं, मेंस वाला सिलेबस। अब बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए सारी बुक सारे सब्जेक्ट के लिए आप पहले घटना चक्र खरीद लीजिए। यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र मस्ट है और यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मस्ट है जहाँ पे भी जीएस पूछी जाती है। तो घटना चक्र डायरेक्टली आप पढ़ने लगेंगे तो कॉन्सेप्ट हो सकता है आपका क्लियर ना हो। तो कुछ बेसिक बुक हैं हिस्ट्री के लिए, तो वो है पहले तो स्पेक्ट्रम पढ़ी जा सकती है, लेकिन आपके पास काफ़ी टाइम है तब। स्पेक्ट्रम इतनी मोटी सी बुक है, काफ़ी लोगों को देख के ही डर लग जाता है। इतनी मोटी बुक छोटी होती है पर मोटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उससे दिक्कत हो सकती है। तो एक एस के पांडे की बुक आती है हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, और इसी में मेडिवल भी आती है और एंशिएंट भी आती है एस के पांडे की। तो तीनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, मॉडर्न की भी, मेडिवल की भी, एंशिएंट की भी। उसमें फैक्ट ज़्यादा दिए हैं, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम बेस्ड है वो पूरी, और काफ़ी उसमें फैक्ट मिल जाएंगे आपको और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। तो ये बुक अच्छी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, देख के ज़्यादा नहीं लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, कहानी जैसा लिखा हुआ है पूरा। और इसके अलावा ये तो हो गया। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट के 1 महीने में सभी सब्जेक्ट के लिए केवल घटना चक्र प्रेफर करिए। उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपने एक बार जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ लिए तो क्वेश्चन को बंद करके ऐसे देखिए, मतलब जो आंसर लिखा होता है उसको बंद करके करिए, तो जो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है तो वो ज़्यादा हेल्प करता है एग्ज़ाम में और दिक्कत नहीं होती है आंसर टिक करने में। एंशिएंट हिस्ट्री के एक रामशरण शर्मा की भी बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 महीने इसी बार देना चाहिए, देना है आपको पेपर 2022 में, 5 महीने शेष हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं बस उसकी बात कर सकती हूँ, अभी कर रही हूँ। और इसमें 5 महीने में आप लास्ट वाले 1 महीने के लिए केवल रिवीजन रखिए कि लास्ट के 1 महीने में बस मुझे रिवीजन करना है। वो रिवीजन कहाँ से होगा, तो बस लूसेंट से होगा। लूसेंट से रिवीजन इतना ज़्यादा, लोग कहते हैं लूसेंट नहीं पढ़नी चाहिए, तो लूसेंट मतलब एक शुरुआत नहीं करनी चाहिए लूसेंट से कभी भी। अगर शुरुआत करते हैं आपका तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर होगा लूसेंट से, लेकिन लास्ट में अगर रिवीजन करना है आपको 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो लूसेंट बहुत हेल्प कर सकती है। और जो लास्ट 10 ईयर के पेपर्स हैं, लास्ट 10 ईयर के पेपर्स आप 1 महीने पहले से लगाना शुरू कर दीजिए। काफ़ी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है रिपीट नहीं करते, लेकिन और आपको एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ज़्यादा संभावना है। तो आप उसे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चीज़ आप स्टैंडर्ड बुक से भी देख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक आप लेके आए हैं, हिस्ट्री की हो गई जो मैंने बताई अभी, एस के पांडे, और स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात करें, मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है, ज्योग्राफी की बात करें तो जो 11-12 की एनसीईआरटी वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और उसको मेंस वाले सिलेबस से ही पढ़िए, मेंस वाले सिलेबस से पढ़िए। और जो टॉपिक आप स्टैंडर्ड बुक से देख लेते हैं उसको बाद में फिर घटना चक्र से भी सॉल्व करिए।
एक बार आपने देखा, उससे पढ़ा स्टैंडर्ड बुक से वो टॉपिक, उसके बाद घटना चक्र से भी सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ज्योग्राफी के लिए एक महेश बर्णवाल की बुक आती है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उसमें क्लाइमेट वगैरह जो है चीज़ें कैसे वेव फॉर्म होती है सीज़ में, मतलब जो महासागरीय धाराएं होती हैं और क्लाइमेट कैसे फॉर्म हो रहा है, मतलब बारिश कैसे हो रही है, कुहासे जो बूंदें पड़ रही हैं, ठंडी में बारिश क्यों हो रही है, तो ये सभी चीज़ें उसमें अच्छे से लिखी हुई हैं, उसे आप देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहले तो। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी उठाइए, जिससे आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से क्लियर रहें कि अगर यहाँ पे इस एरिया में ये मिट्टी है तो यहाँ पे कौन सी फसल होगी। ये सब चीज़ें आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर हो चुका होगा, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ये सब पढ़ने से पहले तो आपको पॉलिटिकल मैप उठाना है, जो एटलस है, एक एटलस ले लीजिए ऑक्सफोर्ड की, मिल जाएगी कहीं भी, तो आपको वो मैप उठा के ये देखना है ज्योग्राफी में कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। सबसे इस टाइम पे जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये ऐसे पूछते हैं कि पूरब से पश्चिम अरेंज करिए, उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए, कोई द्वीप समूह या फिर द्वीप किसी का नाम, मतलब आइलैंड जो होते हैं उन्हें अरेंज करिए, ये स्ट्रेट कहाँ है, किस किस कंट्री के बीच में है, किस किस सागर के बीच में है, और ये सागर इसे पूरब से पश्चिम अरेंज करिए, ये झील है अरेंज करिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाले जो मैप है उससे। और जो राजधानी है, कैपिटल, पूरे वर्ल्ड में आपको सभी की कैपिटल पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि कैपिटल से लगता है कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में इतने देश हैं, कैसे कैपिटल याद करूं। तो एक एक कॉन्टिनेंट अलग अलग करिए, एक कॉन्टिनेंट का पहले एक बार याद करिए, फिर दूसरे कॉन्टिनेंट की सभी कैपिटल मतलब मैप से याद करिए, वहीं पे लिखी रहती है छोटी छोटी, उसको पढ़ लीजिए और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैच करने को काफ़ी आता है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और काफ़ी जो समिट्स वगैरह होती हैं, जो कैपिटल होती है वहीं पे होती हैं, तो अगर आपको दिमाग में इमेज बनेगी उस कैपिटल की, तब आपको उस देश की भी इमेज बनेगी और आपको वो समिट, आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो भी तैयार होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले जो है, अगर आपको शुरुआत करनी है पढ़ाई की, तो दो सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है। पहले आप पॉलिटी उठा सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी उठा सकते हैं। तो पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी उठाएंगे तो आपको दो चीज़ें एक साथ पैरेलल में लेके चलने में लास्ट में फिर दिक्कत नहीं होगी कि मेरा पूरा एक सब्जेक्ट छूट गया। तो अभी इतना टाइम नहीं बचा है 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में, एक महीने में आप केवल घटना चक्र पढ़िए लास्ट वाले टाइम पे, और कोई भी रिवीजन वीडियो उठाइए, या फिर वीडियो से पढ़िए या बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लूसेंट से पढ़ सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक पार्ट है वो केवल लूसेंट से हो सकता है, स्टैटिक पार्ट। और करंट में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर डेली का कोई भी आपको यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लग रहा है, या कोई भी मैगजीन अच्छी लग रही है जो एक महीने में आप परचेज करके पढ़ सकते हैं, आप डेली का भी अलग पढ़िए। एक कोई भी प्रतियोगिता दर्पण या फिर जो भी आपको पसंद हो वो करंट अफेयर के लिए ले सकते हैं। अब पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में बस एक ही स्टैंडर्ड बुक, वही जो सब पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत, वही पढ़नी है हमें। कुछ चैप्टर उसमें से छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो उसी से पढ़ने हैं हमें। पहला वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट वाला चैप्टर है, उसमें कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ये है कि इसमें क्या हुआ था, तो किसमें क्या चीज़ें हुई थी, ये सभी चीज़ें पढ़ लीजिए। कौन सी समितियाँ कब बनी, ये अकाल आयोग का गठन कब हुआ, जो अंग्रेज़ों के टाइम पर जितने भी आयोग बने थे, जो भी बिल्स आए थे, वो सभी आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो 1 से 51 तक आर्टिकल पढ़ना है। जो संसद वाला चैप्टर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला चैप्टर, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। और राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में किस राज्य में कितनी सीटें हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको दिमाग में इंडिया का मैप भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ये सब पढ़ना चालू करिएगा। क्योंकि कोई चीज़ भी, अगर कोई स्टेट की बात की जाए, यहाँ पर इतना ये चीज़ है, राज्यसभा में इतनी सीटें हैं, तो अगर आपके दिमाग में उस स्टेट का मैप नहीं रहेगा तो वो कभी भी आपको याद नहीं होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे बिहार और यूपी का अलग एक साथ याद कर लिया, बगल बगल है, या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक साथ अलग याद कर लिया, क्योंकि उत्तराखंड अलग हुआ है यूपी से, तो हम एक साथ याद कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर बिहार की पढ़ रहे हैं तो साथ में झारखंड की भी पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश की पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की पढ़ लीजिए, गुजरात की पढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र की पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो जल्दी से याद होगा कि कौन सा स्टेट किससे अलग हुआ है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे आपको कोई भी सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, तो आपको मैप दिमाग में होना चाहिए सबसे पहले तो। और
पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में समितियाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साइंस की बात करें तो साइंस सिर्फ़ और सिर्फ आप लूसेंट पे डिपेंड हो सकते हैं। लूसेंट वाला जो लास्ट में दिया है बायोलॉजी और बॉटनी, वो बॉटनी भी इंपॉर्टेंट है। बॉटनी लोग छोड़ देते हैं, केवल डिजीज़ेज़ और ये सब विटामिन के नाम यही सब कर लेते हैं। ये तो आता ही है, कन्फर्म है, ये सब आता है, लेकिन बॉटनी वाला चीज़ भी पूरा पढ़ लीजिए। 15-20 पेज का है वो पूरा साइंस, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप उसके लिए भी घटना चक्र ले सकते हैं, बस केवल क्वेश्चन के लिए, जो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ये चीज़ देखने के लिए। लास्ट में जो उसमें बॉक्स में दिया होता है सभी सब्जेक्ट का, वो अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप घटना चक्र से पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके कवर हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देख के चलनी है। और करंट अफेयर डेली पढ़ना है, किसी भी यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में 1 महीने में आपको लास्ट वाला जो टाइम बचेगा केवल घटना चक्र पढ़ना है। और 10 साल के पेपर अभी से देखते चलिए, 1 हफ्ते में कम से कम आप 1 पेपर तो देख ही लीजिए। आप इसको देखते चलेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ से पेपर आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी जो सब्जेक्ट है या कोई भी बुक है पूरी पढ़नी है और कम समय में पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बुक को कवर करने वाली हूँ एग्ज़ाम के पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेड टाइम क्लासेस।